लेटेस्ट प्रोडक्ट की नॉलेज पाने के लिए सब्सक्राइब करें एसएस प्रोडक्ट नॉलेज, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास 20 HP की मोटर है और आप उसको सोलर से चलाना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट लगेंगे, कितना सोलर लगेगा और क्या उसके साथ लगेगा और उसका क्या प्राइस रहेगा। और साथ ही साथ इसमें मैं आपको बताऊंगा कि 20 HP की मोटर के लिए ऑन ग्रिड सिस्टम सही है या ऑफ ग्रिड सही है, या फिर VFD कंट्रोलर के साथ अगर आप सोलर लगाते हैं तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। तो ये सारा आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम बात करें 20 HP की मोटर की। जी हाँ, अगर आपके पास 20 HP की मोटर है तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि उसके लिए आपको कितना सोलर चाहिए। इसके ऊपर मैं पहले भी कई वीडियो बना चुका हूँ, 10 HP की, 15 HP की, वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन इसमें मैं थोड़ा रिपीटेशन फिर कर देता हूँ कि हमारे पास जितने HP की मोटर है कम से कम हमारे पास उतना सोलर प्लांट होना चाहिए। जैसे हमारे पास अगर हम 20 HP की मोटर को चलाना चाहते हैं तो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास 20 किलोवाट का प्लांट हो। अब 20 किलोवाट का हमने सोलर प्लांट लगवा दिया। अब 20 HP की मोटर या तो लगभग इंडस्ट्रीज़ में होती है या चक्की वगैरह में होती है या फिर खेतों में होती है, तो वहाँ पर हमें अब 20 किलोवाट में हमारे पैनल हो गए। अगर हम मान लीजिए 330 के पैनल लेते हैं तो हमारे पास लगभग 60 पैनल हो गए। 60 पैनल हमारे पास होने चाहिए। उसके बाद बात आती है कि हमने पैनल तो इतने ही लगने हैं, क्योंकि चाहे आप ऑन ग्रिड रखें, ऑफ ग्रिड रखें या फिर आप जो है VFD को रखें, इतने पैनल तो आपको चाहिए जितनी आपकी मोटर है। अब इसमें पहला पॉइंट आता है कि अगर आप ऑफ ग्रिड सिस्टम पर इसको चलाएं। देखिए, ऑफ ग्रिड सिस्टम पर अगर आप इसको चलाते हैं तो आपको 3 फेस इन्वर्टर चाहिए और इन्वर्टर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। 20 किलोवाट की अगर आप 20 kVA का इन्वर्टर लें तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट उसकी हो जाती है। अब साथ ही साथ जो 20 kVA का इन्वर्टर है वो कम से कम 240 वोल्ट में आता है। तो 240 वोल्ट अगर आपके पास 20 बैटरीज हो गई और 20 बैटरी, एक बैटरी लगभग 10,000 रुपये की, तो 2 लाख रुपये की तो आपके पास बैटरी हो गई। तो वहाँ पर आपका खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो ये तो मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता कि आप इसको रखें। अब दूसरा, आपको बिल्कुल ही लॉस हो जाएगा इसमें तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि एक आया था मेरे पास भाई, शायद बुलंदशहर से थे वो, बुलंदशहर के आसपास कोई एरिया पड़ता था, तो वहाँ उनकी 15 HP की मोटर थी। तो वो बोल रहे कि बैटरी पे चलाना है, क्योंकि बैटरी पे कितनी देर चल सकती है मोटर। बैटरी पे तो आप उसको मुश्किल से 15 या 20 मिनट चला सकते हो, बस इतना ही है। चाहे आपके पास 20 बैटरी हो या 30 बैटरी हो, क्योंकि मोटर का लोड बहुत ज़्यादा होता है। तो अब दूसरी बात आती है कि ऑन ग्रिड में, अब ऑन ग्रिड की प्रॉब्लम ये है कि अगर आप वहाँ लाइट ही नहीं है तो आप ऑन ग्रिड का कैसे चलाओगे। क्योंकि ऑन ग्रिड तो वहाँ चलता है जहाँ पर लाइट हो, कि लाइट है आपके पास 18 घंटे लाइट है या 10 घंटे भी है अगर दिन में है, वहाँ तो आप ऑन ग्रिड लगवा सकते हो कि ऑन ग्रिड में जो है आपके बिल में भी बचत आएगी कुछ, और आपका सिस्टम जो है लाइट से चलता रहेगा। जो यूनिट होगी वो उसको वापस कर देगा। अभी उत्तर प्रदेश में जैसे ऑन ग्रिड का सिस्टम नहीं शुरू हुआ, तो यहाँ ये प्रॉब्लम आती है कि अगर लाइट ही नहीं है तब क्या करें। तो उसमें एक बेस्ट ऑप्शन बचता है VFD का, और ये VFD का बेस्ट ऑप्शन सभी के लिए है। अगर आपके पास जैसे दिल्ली, गुड़गांव वगैरह के शहर में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ अगर आप लगवाएं तो वहाँ तो ऑन ग्रिड से अच्छा कुछ नहीं है। वहाँ तो आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाएं और आपने जो है बिल में आप अपनी छूट आराम से पा सकते हैं। लेकिन जो डोमेस्टिक, जो गाँव में है, तो गांव में सोल्यूशन क्या है इसका, तो गांव में इसका यही सोल्यूशन है कि आप VFD से उसको इंस्टॉल करवाएं। जहां पर लाइट भी इतनी नहीं है या ऑन ग्रिड सिस्टम अभी तक वहां नहीं पहुंचा, तो वहां के लिए तो बिल्कुल सही है कि आप VFD लगवा लें। खेतों के लिए है, सबसे बढ़िया है, खेतों के लिए VFD लगवा लें। क्योंकि VFD कंट्रोलर का सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि जब धूप होगी तब आप उस मोटर को चला सकते हैं। और ये एक ऑन ग्रिड में इसका ऑप्शनल है कि ऑन ग्रिड में आप दिन में भी चला सकते हैं, रात में भी चला सकते हैं। लेकिन VFD के केस में आपको दिन में ही चलाना पड़ता है। अब खेतों के लिए फ़ायदेमंद क्यों है, क्योंकि जब भी आपको पानी देना होता है या तो धूप निकलती है, गर्मियाँ होती हैं, और अगर बादल हैं, पानी नहीं देना तो सीधी बात है भाई, बादल तो है ही है। यानी कि खेतों के लिए भी सबसे बड़ा फ़ायदा VFD में ही है। अब इसमें बात आती है कि अगर हम VFD से इंस्टॉल करवाएं तो उसका खर्च क्या रहता है। तो इसमें VFD का अगर हम इंस्टॉलेशन करवाएं तो सबसे पहले तो हमें सोलर की कॉस्ट देखनी है कि सोलर की कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है। सोलर की कॉस्ट, जैसे हमने 20 किलोवाट का सोलर लगवाना है तो हमने 20 किलोवाट का हमने पैनल ले लिए। अब 20 किलोवाट के जो पैनल है लगभग इस समय जो प्राइस चला हुआ है लगभग 25 रुपये के आसपास चला हुआ है। ये एट ए टाइम का प्राइस है,
आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, डेट देख लेना इसकी अपलोडेशन की। तो 25 रुपये का हमारा पैनल का प्राइस चल रहा है, पैनल का। अब 25 रुपये के हिसाब से अगर हम 20 किलोवाट का हिसाब लगाएं तो हमारे पास 5 लाख रुपए का तो हमारे पास सोलर पैनल हो गए। अब दूसरा खर्च इसमें रहता है स्टैंड का। अब इसमें जो स्टैंड आता है, अगर आपको रूफ़ पे लगवाना है, जैसे आपको कोई फैक्ट्री वगैरह है, वहाँ पर तो ये सस्ता पड़ता है, वहाँ के जो रूफ़ का जो स्टैंड होता है वो थोड़ा सस्ता होता है। अगर टीन शेड वगैरह लगी है तो उस पर थोड़ा और कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि वो शेड में कनेक्ट हो जाता है। लेकिन बात आती है अगर आप खेत में लगवाना चाहें, तो खेत में लगवाने के लिए उस पर अलग अलग स्टैंड आते हैं, वो थोड़े महंगे होते हैं। लेकिन मैं ऑन एन एवरेज इसका जो प्राइस बता देता हूँ, ऑन एन एवरेज इसका लगभग ऐसा प्राइस पड़ेगा आपको 30 से 35 रुपये के आसपास। यानी कि लगभग अगर आप 20 किलोवाट इंस्टॉल करवाते हैं तो 6 लाख रुपए का आपका सोलर प्लांट का खर्च है। अब इसमें बात आती है अगर आप ऑन ग्रिड लगवाएं। अब ऑन ग्रिड इन्वर्टर 20 kVA का रखें आप, तो लगभग 1.5 लाख रुपए का ऑन ग्रिड इन्वर्टर है। तो वह आप 20 kVA का इन्वर्टर लगा सकते हैं। कुछ इन्वर्टर हैं थोड़े सस्ते भी हैं, लेकिन 1 लाख रुपए के आसपास भी है। तो लगभग 1 लाख रुपए मान लीजिए आप उसका खर्च है इन्वर्टर का, जो आपका ऑन ग्रिड इन्वर्टर है। तो ऑन ग्रिड में तो ये खर्च हो गया आपका। ऑफ ग्रिड का जो इन्वर्टर है वो बहुत महंगा है, वो आपका लगभग 1.25 लाख के करीब है। और इन्वर्टर के साथ साथ आपको उसमें कम से कम 20 बैटरियाँ चाहिए। तो इसमें तो आपकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अब 20 बैटरियाँ वो हो गई, और आपका जो है ऑफ ग्रिड का इन्वर्टर हो गया। तो 20 बैटरी अगर हम 10,000 की एवरेज लगाएं तो 2 लाख रुपए की बैटरी हो गई, और लगभग 1.25 लाख रुपए का हमारे पास इन्वर्टर हो गया। तो ये तो हमारा 3.25 लाख रुपए यही हो गया, और 6 लाख का हमारा सोलर प्लांट हो गया। तो ये तो हम मोटा मोटा अगर निकालें तो लगभग 9-10 लाख रुपए के आसपास हमारा सिस्टम पड़ गया। तो ये तो बहुत महंगा हो चुका है हमारे लिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन यही सही रहता है कि या तो आप ऑन ग्रिड रखें, अगर आप लाइट अच्छी है तो ऑन ग्रिड लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा VFD रखें। अब VFD का क्या प्राइस है? VFD का तो अगर आप 20 HP का VFD लें तो 20 HP का VFD है लगभग 40-50 हज़ार रुपये का। अब उसमें तो आपकी कॉस्ट बिल्कुल ही बचती है। और दूसरी बड़ी बात है, अगर धूप है तो वो पानी देगा, कोई समस्या नहीं है। या फिर आपको मोटर चलानी है, धूप में आप चलाओ बिल्कुल। तो आप VFD की ही इंस्टॉलेशन इसमें रखें। ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड तो बहुत ज़्यादा, ऑफ ग्रिड तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। ऑन ग्रिड वहाँ के लिए रखें जहाँ लाइट अच्छी है, लेकिन बाद में आप अगर खेतों वगैरह में लगाना चाहें तो उसके लिए आप VFD को ही कनेक्ट पर रखें। अब इसमें एक बात आती है कि अगर आप खेतों में लगवाते हैं तो क्या उस पर सब्सिडी वगैरह भी है? सब्सिडी के लिए ऐसा है, पहले तो बात है, हर स्टेट गवर्नमेंट की अपनी स्कीम्स हैं, अलग अलग स्कीम्स हैं। जैसे अभी मैं अगर हरियाणा की बात करूं, पहले उत्तर प्रदेश में एक स्कीम आई थी कि 5 HP तक आप मोटर लगा सकते हैं, और 70,000 रुपये उसका कंप्लीट खर्च था। तो सरकार दे रही थी उसमें सभी कुछ, आपको केवल बोर करवा के देना था। उसमें आपकी मोटर, आपकी VFD वगैरह, आपका सोलर प्लांट वगैरह सब कुछ गवर्नमेंट इंस्टॉल करके दे रही थी। फिर ऐसी एक स्कीम हरियाणा में आई। हरियाणा में क्या स्कीम थी कि हरियाणा में आप उसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं कुसुम योजना के तहत। और कुसुम योजना भी एक सेंट्रल लेवल की है भाई, आप पूरे इंडिया के लिए भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अगर उसमें ऑनलाइन अप्लाई करें तो उसमें कंडीशंस है, जैसे 5 HP का, 10 HP का, 15 HP तक ही है उसमें शायद। और 15 HP तक अगर आप उसमें अप्लाई करते हैं तो उसमें लकी ड्रा होता है कि मान लीजिए सरकार को 1000 पंप देने हैं 15 HP के, और उसमें पता नहीं 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। तो उसमें रैंडमली सिलेक्ट किए जाते हैं, रैंडमली फिर उन लोगों को सोलर इंस्टॉल करवाया जाता है। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सब्सिडी का फ़ायदा हो सकता है सरकार की तरफ से, लेकिन वो केवल खेतों के लिए है। अगर आप घर पर या अपनी फैक्ट्री पर इसको इंस्टॉल करवाना चाहें तो वहाँ पर कोई सब्सिडी नहीं है VFD के केस में। ऑन ग्रिड में घरों पर सब्सिडी है, लेकिन वो भी स्टेट वाइज है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग है। तो अभी हम इसी पे बात करते हैं। VFD कंट्रोलर वाली सब्सिडी केवल खेतों के लिए है। अगर आप खेत में कोई प्लांट लगवाना चाहें उसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और उसमें आपको सरकार जो है प्रोत्साहन राशि प्रदान करवा सकती है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने जाना कि 20 HP की मोटर का जो खर्च है वो कितना है। उम्मीद करता हूँ मैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल है कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।